अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारे पास है 13.2। इससे प्रीवियस हम लोग जो है प्रोडक्शन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसके बाद लॉन्गिट्यूड, नेचर ऑफ वेव को जो है वो स्टडी करके आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर या हमारे कलेक्शन में जाकर उस चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जिस चीज को पढ़ना है वो हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, के साउंड की जो है वो कितनी खसूसियात होती हैं और साउंड किस तरह से हमारे पास मूव ऑन करता है, कब ये लाउड होता है और कब हमारे पास ये लाउड नहीं होता। तो इस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को। तो जो लाउडनेस है वो हमें ये बताता है कि आपकी आवाज जो है वो कितनी ज्यादा ऊंची है और कितनी ज्यादा मध्यम है। जो पिच है वो आपको ये चीज बताती है कि आपकी आवाज कितनी ज्यादा बारीक है और कितनी ज्यादा मोटी है, ठीक है, या कितनी ज्यादा भारी है हमारे पास। उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड होता है दो साउंड्स के दरमियान में डिफरेंस, उसको दो साउंड्स के दरमियान में जो है वो फर्क करना, कि हमारे पास एक ही रूम के अंदर जो है वो ड्रम भी बजाया जा रहा है और एक आपके पास बांसुरी बजाई जा रही है, तो उन दो साउंड्स के दरमियान में आप लोग क्या कर सकें, डिफरेंस को फील कर सकें। उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। ओके, तो हमारे पास है लाउडनेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन आगे हम इसकी जो है वो हम इसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, कि हमारे पास जो लाउडनेस है ये हमारे पास साउंड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप लोग फर्क कर सकते हैं ऊंची और मध्यम आवाज में, कि कोई आवाज कितनी ज्यादा ऊंची है और कितनी ज्यादा मध्यम है हमारे पास। उस चीज को जिस सेंस में आपके पास डिस्क्राइब किया जाता है वो हमारे पास लाउडनेस होती है। आगे लाउडनेस की जो है वो तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, एक हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि हमारे पास एम्पलीट्यूड, कि आपकी बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है या कितना हमारे पास कम है, इसी चीज के ऊपर आपके पास साउंड जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, या जो लाउडनेस है वो हमारे पास क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग साउंड, कि जिस चीज से आप लोग साउंड को क्रिएट कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा जो है वो साउंड क्या होगी, हमारे पास कम क्रिएट होगी, और जितना एरिया कम होगा उतनी ही ज्यादा साउंड आपके पास ज्यादा होगी। देन हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, और आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से कितने ज्यादा फासले के ऊपर है। तो फर्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड मीन द हाइट ऑफ अ साउंड वेव, कि हमारे पास हाइट ऑफ अ साउंड वेव का मतलब होता है एक हमारे पास वेव है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और वेव है जो कि है ये। देन हमारे पास एक और वेव को आप ले लें तो वो हमारे पास है ये। अब ये जो हमारे पास चीज आ रही है इस चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे ज्यादा और यहाँ पर और ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो वॉइस होगी या जो साउंड होगी वो हमारे पास इस वेव के अंदर होगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 and 2 हमारे पास। ओके, मोर एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, कि जितना ज्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा वेव का उतना ही ज्यादा क्या होगी, लाउडर साउंड होगी, मतलब कि उतनी ही ज्यादा ऊंची आवाज होगी। इसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास लाउड म्यूजिक है, आप किसी स्पीकर से जो है वो क्या कर रहे हैं, म्यूजिक चला सुन रहे हैं, वो हमारे पास जितना ज्यादा वेव को एम्पलीफाई, आप जितना ज्यादा जो है वो साउंड को क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, आपको उतना ही ज्यादा जो है वो साउंड क्या होगी, ऊंचा सुनाई देगी। तो लाउड म्यूजिक इज इक्वल टू हाई एम्पलीट्यूड, जितना म्यूजिक लाउड होगा आपकी जो है साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद हमारे पास है लेस एम्पलीट्यूड, अगर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सॉफ्टर साउंड। तो एम्पलीट्यूड के कम होने से जो आवाज आपको सुनाई देगी वो हमारे पास क्या होगी, सॉफ्टर साउंड होगी। तो हमारे पास यहाँ पे भी कम है और यहाँ पर उससे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पे है। तो इसके एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं सॉफ्ट विस्पर इज इक्वल टू लो फ्रिक्वेंसी, कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मध्यम बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा धीमा बोलते हैं तो आपकी जो साउंड वेव की जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ओके, तो हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिपेंड कर रही है किस चीज के ऊपर, आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा हमारे पास जो साउंड है वो उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा कम होगा वॉइस उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होगी, सॉफ्ट होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग साउंड, कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग साउंड हमारे पास क्या है।
एरिया मीन द सरफेस ऑफ अ स्पेस वेयर साउंड स्प्रेड। एरिया का मतलब होता है कि हमें साउंड को जो है वो कितने एरिया के अंदर क्या करना है, स्प्रेड करना है, या कितनी जगह के अंदर आप लोगों को क्या करना है, स्प्रेड आउट करना है। लाइक आप एक रूम में बैठे हैं तो मुझे कितनी आवाज में बोलना है, आप एक जो है ना वो किसी भी हाल में किसी से खिताब कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, उस टाइम आपको कितना ऊंचा बोलना है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि आपका एरिया जो है वो कितना ज्यादा होगा। अगर आपका एरिया ज्यादा हो तो हमारे पास साउंड जो है वो लेस हाई होती है। अगर आपका एरिया जो है वो कम हो जाए तो साउंड जो है वो मोर देन हाई होती है हमारे पास। ओके, साउंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन लाइक वेव। साउंड जो होता है वो हमारे पास हर तरफ क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है, हर तरफ फैलता है, जैसे कि हमारे पास वेव, क्योंकि हमारे पास ये साउंड वेव्स है। बिगर एरिया साउंड बिकम्स वीकर, कि आपके पास एरिया जितना ज्यादा होगा हमारे पास साउंड उतना ही ज्यादा क्या होगी, वीक होगी, कमजोर होगी हमारे पास। स्मॉल एरिया साउंड इज स्ट्रॉन्ग, और जितना आपके पास एरिया क्या होगा, कम होगा, हमारे पास साउंड उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी आपके पास। एग्जाम्पल के तौर पे इन अ बिग हॉल लेस क्लियर। अगर हम एक बिग हॉल की बात करते हैं तो बिग हॉल के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। क्यों? ऊंचा बोलने का मतलब होता है आप एम्पलीट्यूड को क्या करें, इंक्रीज करें, ताकि आपकी साउंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऊंची हो सके। क्योंकि हॉल के अंदर जब आपको बात करनी होती है तो वहां पे क्राउड बैठा हुआ होता है, आपको कंप्लीट एक हॉल के अंदर अपनी वॉइस लेकर जाना होती है, तो हमें बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। ठीक है, तो यही वो कहता है कि इन अ बिग हॉल लेस क्लियर, तो साउंड जो है वो लेस क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया जो है वो हॉल का बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद इन स्मॉल रूम साउंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर एक स्मॉल रूम है और अगर मैं धीमे भी बोलता हूं, ठीक है, तो हमारी वॉइस जो है वो 1% टू अनदर पर्सन क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया ऑफ द साउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। साउंड को स्प्रेड आउट होने के लिए एरिया जो है वो कम रिक्वायर्ड है, ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस चीज को आप लोग किसी चीज का नाम देते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि आप कितने फासला के ऊपर जो है वो स्टैंड है, किस चीज से, वाइब्रेटिंग बॉडी से, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी ही हमारे पास क्या जनरेट करती है, साउंड को जनरेट करती है। डिस्टेंस मीन हाउ फार साउंड ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स। डिस्टेंस का मतलब होता है कि साउंड ने सोर्स से कितने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल करना है, मतलब आप कितने ज्यादा फासले के ऊपर स्टैंड है। जैसे कि हमारे पास एक बस है, एक व्हीकल है, आप उस व्हीकल के जितने ज्यादा नजदीक खड़े हैं आपको हॉर्न की जो आवाज है वो उतना ही ज्यादा ऊंची सुनाई देती है। लेकिन मैं जैसे जैसे जो है वो व्हीकल से क्या होता जाता हूँ, दूर होता जाता हूँ, किसी भी बस से दूर जाता जाता हूँ, तो वही साउंड हमारे पास क्या होने लग जाती है, धीमी होने लग जाती है। ठीक है, आपको आहिस्ता सुनाई देना स्टार्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके और जो आपका सोर्स है जिससे साउंड निकल रहा है उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि सोर्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा हमारे पास साउंड उतनी ही ज्यादा लाउडर होगी। लेकिन आप डिस्टेंस को क्या करते जाएं, ज्यादा करते जाएं, तो आपके पास लाउडनेस ऑफ द साउंड जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कि हमारे पास मोर डिस्टेंस साउंड बिकम्स वीकर, जितना ज्यादा आपके पास डिस्टेंस होगा किसी चीज के दरमियान में, सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान में, साउंड बिकम्स वीकर, साउंड आपके पास उतना ही ज्यादा वीक होगा। एग्जाम्पल स्टैंडिंग फार अवे सॉफ्ट साउंड, कि आप किसी भी सोर्स से जो है ना किस कहां पे है, बहुत ज्यादा दूर है, तो हमारे पास सॉफ्ट साउंड आएगा, मतलब साउंड जो है बहुत ही मध्यम आएगा हमारे। उसके बाद हमारे पास है लेस डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर क्या हो, फासला अगर क्या हो, कम हो, साउंड इज लाउडर, तो आपका जो साउंड है वो बहुत ही ज्यादा लाउड होगा, बहुत ज्यादा ऊंचा होगा। एग्जाम्पल स्टैंडिंग नियर अ स्पीकर, अगर आप किसी भी स्पीकर के करीब खड़े हो तो आपको जो साउंड है वो बहुत ज्यादा लाउड सुनाई देता है। ठीक है, इतना कि आपसे वो सुना नहीं जाता। तो लेकिन अगर आप स्पीकर से कुछ दूरी के ऊपर चले जाते हैं तो साउंड जो है उसकी लाउडनेस क्या हो जाती है, कम, क्योंकि हमने डिस्टेंस को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो आप जितना ज्यादा किसी भी सोर्स के करीब स्टैंड होते हैं साउंड उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होती है, लाउड होती है। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर थे किस चीज के, लाउडनेस के। लाउडनेस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो लाउडनेस डिपेंड करती है आपके एम्पलीट्यूड के ऊपर, दूसरा हमारे पास वो डिपेंड करती है एरिया के ऊपर, देन हमारे पास वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अभी हम लोग जो है वो पिच को और क्वालिटी ऑफ साउंड को जो है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखेंगे पिच को। इससे प्रीवियस हम लोग जो है वो लाउडनेस को देखा है। पिच हमारे पास क्या होती है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा हाई है और कितनी ज्यादा हमारे पास लो है। तो हमारे पास पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ श्रिल एंड अ डीप और अ ग्रेव साउंड। कि हमारे पास पिच जो है वो साउंड की ऐसी खासियत होती है जिसमें आप लोग किसी बारीक और भारी आवाज में क्या कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। ओके, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है किस चीज से, आपकी फ्रीक्वेंसी से। लाइक हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी
हाई पिच। अब आपने याद रखना है कि जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी हाई होती है उतनी ही ज्यादा पिच भी हमारे पास क्या होती है, हाई होती है। और जितनी पिच हाई होती है उतनी ही ज्यादा हमारे पास वॉइस जो है वो बारीक होती है या हमारे पास श्रिल होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल वुमेन एंड चाइल्ड, जो हमारे पास औरत और जो बच्चे होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की जो है वो साउंड जनरेट होती है, हाई फ्रिक्वेंसी की। तो इनकी जो पिच है वो भी क्या होनी चाहिए है, हाई होनी चाहिए। तो हमारे पास हाई पिच, ये आपके एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हमारे पास लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर पिच, जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी कम उतनी ही ज्यादा पिच भी कम। जैसे कि हमारे पास मैन, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा लोअर होती है, जबकि इनकी पिच भी क्या होनी चाहिए है, लो होनी, लोअर पिच। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लो पिच होने की वजह से हमारे पास जो औरतें होती है ना उनकी वॉइस जो है वो बहुत ज्यादा बारीक होती है और बच्चों की भी बारीक होती है। लेकिन हमारे पास जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, ठीक है, उनकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा भारी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है फ्रिक्वेंसी वो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है और लोअर ही पिच होती है वॉइस की, इसलिए उनकी जो वॉइस है वो हमारे पास ग्रेव या हमारे पास डीप होती है। ये हमारे पास होता है पिच ऑफ द साउंड। देन हमारे पास है क्वालिटी ऑफ द साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड मैंने आपको बताया था कि दो साउंड के दरमियान में डिफरेंशिएट करना। एक ही टाइम में अगर एक रूम के अंदर जो है वो ड्रम बजाया जा रहा है और बांसुरी बजाई जा रही है और आप रूम से बाहर हैं, उन दोनों साउंड्स के दरमियान में आप लोग क्या कर सके, डिफरेंस को फील कर सके कि कौन सा ड्रम का है और कौन सा साउंड का है। उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड का नाम दे देते हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ साउंड होती है ये हमारे पास फर्क करती है किस चीज के अंदर, दो साउंड्स के अंदर। हैविंग द सेम लाउडनेस एंड द पिच, जिनकी जो है वो सेम लाउडनेस होती है और हमारे पास सेम ही पिच होती है। दिस डिस्टिंक्ट क्वालिटी अराइज ड्यू टू द यूनिक वेवफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ईच साउंड सोर्स। अब आपने याद रखना है कि हमारे पास हर जो साउंड सोर्स होता है ना, लाइक वो गिटार हो, पियानो हो, बांसुरी हो, कुछ भी हो हमारे पास, उसकी एक यूनिक जो है वो वेवफॉर्म होती है। हर साउंड की जो वेवफॉर्म है वो दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये आपको आपके टॉपिक के साथ एक वेवफॉर्म भी मिल जाएगी जिसमें आपके पास गिटार, पियानो, वायलेंट, ठीक है, इन सभी की जो है वो पिचेस वेवफॉर्म जो है वो दी हुई है जो कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है। तो वेवफॉर्म डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास इजीली जो है इन चीजों के अंदर क्या कर दिया जाता है, डिफरेंशिएट कर दिया जाता है कि कौन सी साउंड जो हमारे पास गिटार से आ रही है और कौन सी आपके पास पियानो से आ रही है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है म्यूजिकल साउंड। साउंड प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। ऐसी साउंड जो कि हमारे पास रेगुलर हो, मतलब कि हमारे पास पिच भी उसकी जो है वो आपके कंट्रोल में हो और वाइब्रेशन भी आपके कंट्रोल में। लाइक ऐसी साउंड जो कि आपके कानों को जो है वो भली महसूस हो, ठीक है, जिससे आप लोग खुशगवार महसूस कर सकते हैं, उनको आप लोग क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। लाइक अगर आपके सामने है जो है वो म्यूजिक कोई चल रहा है तो म्यूजिक को आप लोग जो है वो फील करते हैं इजीली, हम इरिटेट उससे नहीं होते। इसका मतलब है वो हमारे पास म्यूजिकल साउंड है जो कि आपके ईयर को जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, प्लेजेंट प्रोवाइड कर रही है। इट हैज अ डिफाइंड पिच एंड इज यूजुअली प्लेजेंट टू हियर, कि हमारे पास ऐसी साउंड जो आपके कानों को क्या हो, प्लेजेंट जो है वो प्रोवाइड करें, उनको आप लोग क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड का नाम देते हैं। एग्जांपल हमारे पास गिटार हो गया, पियानो हो गया, इनमें आप कोई भी एग्जांपल जो है वो इसकी राइट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर। इट डज नॉट हैव अ क्लियर पिच, ऐसी साउंड जिनकी जो पिच है वो हमारे पास क्लियर ना हो। एंड इज जनरली अनप्लेजेंट टू अवर डिस्टर्बेंस, कि हमारे पास वो आपके कानों को जो है वो खुशगवार महसूस ना हो। आप लोगों को उससे क्या चीज फील हो रही हो, इरिटेशन फील हो रही हो, ठीक है, आप लोग उससे परेशान हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसी साउंड जो कि अनप्लेजेंट फील करती है, फील करवाती है आपके ईयर्स को आप लोग क्या कहते हैं, नॉइस का जो है वो नाम देते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ना आपकी बुक के अंदर नॉइस कंट्रोल फैक्टर जो है वो होंगे, जिनके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे पास कंट्रोलिंग फैक्टर है कि आपके दिन के टाइम जो है वो गाड़ियों का शोर, आपकी बसेस का शोर, फैक्ट्री वगैरह में भारी मशीनरी का शोर, काफी ज्यादा जो है हमारे पास क्या होती है, नॉइस होती है। तो इस नॉइस पोल्यूशन को जो है वो कम किस तरह से किया जा सकता है ताकि आपकी इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहे, साफ रहे, आप लोग इजिली जो है वो क्या कर सकें, ट्रेवल कर सकें। क्योंकि हमारे पास नॉइस की वजह से भी काफी ज्यादा बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। तो हमें कहता है कि आप लोग क्या करें, इको फ्रेंडली मशीनरीज जो है वो लगाएं, ट्री प्लांटेशन करें, इंस्टॉल साउंड बैरियर, और आप साउंड बैरियर जो है वो लगाएं ताकि हमारे पास क्या हो, नॉइस का जो फैक्टर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और आपकी इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए। किस चीज से, नॉइस से। और आमतौर पर दिन के टाइम के अंदर आपकी सिटीज के अंदर आपके शोर का जो साउंड होता है वो हमारे पास 80 to 90
डेसिबल होता है। ठीक है, अब जो डेसिबल है वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो है वो यूनिट होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पेपर का, कि हमारे पास दिन के टाइम आपकी सिटीज के अंदर जो है वो साउंड का लेवल क्या होता है, तो वो हमारे पास 80 से 90 डेसिबल होता है। तो ये हमारे पास था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आई होप सो आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।